तो इजराइल ने ईरान पर हमले का प्लान बनाया तो ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है। ईरान के एलीट फोर्स IRGC ने कहा कि अगर वो इजराइल पर 200 मिसाइलें दाग सकता है तो इनकी संख्या 1000 भी हो सकती है। इजराइल को इसके लिए तैयार रहना होगा। आखिर क्या है IRGC और क्या है इसकी ताकत, इस रिपोर्ट में जानिए। उसके पास अपनी सेना है, उसके पास अपनी नौसेना है, उसके पास अपनी वायुसेना है, उसके पास खूंखार लड़ाकों की अपनी स्पेशल फोर्स है, उसके पास रॉकेट, मिसाइलों और ड्रोन्स का विशाल जखीरा है। ईरान पर कोई भी संकट आने वाला होता है तो वो उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। वो हर उस आफत से टकरा जाती है जो ईरान पर खतरा बनकर मंडरा रही होती है। वो ईरान की परछाई है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। 1 अक्टूबर को इजराइल की धरती मिसाइल हमलों की धमक से थर्रा उठी थी। 30 मिनट में 200 मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को दहला कर रख दिया था। ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार किया था। इस हमले की जिम्मेदारी ईरान की एलीट फोर्स रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ली थी, जिसने एक बार फिर इजराइल को मिसाइल हमले के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। ईरान की एलीट फोर्स ने धमकाया, 1000 मिसाइलों का डर दिखाया। जी हां, इजराइल पर 200 मिसाइलें दागने वाली ईरान की एलीट फोर्स रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि अगर वो इजराइल पर 200 मिसाइलें दाग सकती है तो ईरान पर हमला करने की स्थिति में 1000 मिसाइलों से भी हमला कर सकती है और इजराइल को इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC ईरान के प्रमुख सैन्य बलों में से एक है, जिसकी अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना और एक खुफिया शाखा है। 1979 में हुई IRGC की स्थापना। IRGC की स्थापना 1979 में इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद शिया मुस्लिम मौलवी शासन प्रणाली की रक्षा करने और नियमित सशस्त्र बलों को नियंत्रण में रखने के लिए की गई थी। IRGC को सिपाही पासदारन के नाम से भी जाना जाता है। खामेनेई को रिपोर्ट करती है IRGC। स्थापना के वक्त IRGC एक छोटी सेना थी, जिसमें पारंपरिक लड़ाके नहीं बल्कि वो लोग शामिल थे जो देश में इस्लामिक क्रांति चाहते थे। ईरान इससे पहले काफी आधुनिक देश हुआ करता था। ऐसे में इस्लामिक कानूनों का काफी विरोध भी हुआ। IRGC का मकसद इसी विरोध को खत्म करना। खुद को ईरानी कानून में वैध मान लिया गया, यहाँ तक कि उसे इतनी ताकत दे दी गई कि वो पॉलिटिकल और आर्थिक मामलों तक में दखल देने लगी। ये ट्रेडिशनल सेनाओं जैसी नहीं है, बल्कि ईरान की स्पेशल वैकल्पिक फोर्स है। दावा है कि IRGC के पास 1,90,000 एक्टिव सैनिक हैं। IRGC के पास अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना है। ये ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम भी चलाती है। IRGC सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को रिपोर्ट करती है। ये हिजबुल्लाह समेत मिडिल ईस्ट में कई आतंकी संगठनों को बनाने की जिम्मेदार है। IRGC के बैनर तले कई छोटे मोटे सैन्य गुट चलते हैं। इसमें बसजी का नाम अक्सर आता रहा है। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका काम तय है देश में सर्वोच्च लीडर के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन सिर उठाए तो उसे कुचल देना। विदेश में भी ताकत बढ़ाने के लिए IRGC ने एक अलग फोर्स बना रखी है, जिसे खुद फोर्स कहते हैं। इसका काम लेबनान से इराक और सीरिया तक को साधना है। IRGC की लोकप्रियता और आयतुल्लाह खामेनेई के साथ इसके घनिष्ठ संबंधों ने इसे ईरानी राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। IRGC के कई पूर्व अधिकारी ईरान के राजनीतिक प्रतिष्ठानों में प्रमुख पदों पर काबिज हैं। यहाँ तक कि ईरान सरकार की कैबिनेट में भी कई अहम पदों पर बैठे हैं। ईरान और इजराइल के बीच इस समय तनाव चरम पर है। इजराइल ईरान के मिसाइल हमले का जवाब देने की तैयारी में है। ऐसे में IRGC ने भी कहा है कि ऐसा करने पर इजराइल पलटवार के लिए तैयार रहे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने ये कहा है कि इजराइल के द्वारा ईरान के विरुद्ध किया जाने वाला रिस्पांस लीथल होगा, सरप्राइजिंग होगा और जाहिर है कि इजराइल ईरान के विरुद्ध कार्रवाई करने के बारे में गहरे तरीके से रणनीति बना रहा है और समय आने पर इजराइल के द्वारा इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 की पटकथा IRGC ने ही लिखी थी। अब इजराइल के खिलाफ आगे की रणनीति भी यही तय कर रहा है। ऐसे में इस मोर्चे पर महायुद्ध की आशंका गहराने लगी। ईरान के विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है
कि जिससे कि ईरान को भारी क्षति पहुंचे, ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को कोई क्षति पहुंचती है, ईरान के जो वाइटल ऑयल फैसिलिटीज़ पर कोई क्षति पहुंचती है, या ईरान में बड़ी संख्या में ह्यूमन कैजुअलिटीज़ होती हैं, तो ऐसे में जो ईरान के द्वारा इजराइल पर फिर कोई जवाबी कार्रवाई की जा सकती है और फिर ये जो स्थिति है ये दोनों राष्ट्रों के बीच में एक फुल ब्लोन वॉर की स्थिति में बदल सकती है और ये ऑल आउट वॉर में बदल सकता है। इसका युद्ध का जो रीजनल एस्केलेशन हो सकता है। पहले तेहरान में हमास चीफ हानिया की हत्या और फिर लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद IRGC ने बदला लेने की बात कही थी। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 उसी की बानगी था। अब IRGC ने 1000 मिसाइल हमलों की धमकी देकर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।